सूरत नजम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इसका तारुफ़ पढ़ लेते हैं। यह सूरत मक्की सूरत है और इसमें 62 आयात हैं और 3 रुकआत हैं। तारुफ़। यह सूरत मक्की दौर के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई है, बल्कि बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि ये पहली वो सूरत है जो आपने अलल ऐलान ऐसे मजमे में पढ़कर सुनाई जिससे मुसलमानों के साथ मुशरिकीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। नीज़ ये पहली सूरत है जिसमें आयत सजदा नाजिल हुई, और जिस वक्त आपने सजदे की आयत उस मजमे के सामने तिलावत फरमाई तो ये हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया कि आपने और आपके साथ मुसलमानों ने तो सजदा किया ही किया, उस वक्त जो मुशरिकीन मौजूद थे उन्होंने भी सजदा किया। गालिबन इस सूरत के पुरशकों और मौसर मज़ामीन ने उन्हें भी मुसलमानों के साथ सजदा करने पर मजबूर कर दिया। इस सूरत का असल मौजू हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित करना है, और ये कि जो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है वो किसी शक व शुबे के बग़ैर अल्लाह ही की तरफ से आती है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं। इस ज़िमन में ये हकीकत भी बयान फरमाई है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 2 मरतबा अपनी असल सूरत में देखा है। उनमें से एक उस वक्त देखा जब आप मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की इस बात के साथ इनमें मुशरिकीन मक्का की गलत अक़ायद और उनके बाज़ बेहुदा दावों की तरदीद भी है, और पिछली उम्मतों पर नाजिल होने वाले अजाब के हवाले से उन्हें हक़ को तस्लीम करने की मौसर दावत भी दी गई है। नजम अरबी में सितारों को कहते हैं। चूँकि इस सूरत की पहली ही आयत में सितारे की कसम खाई गई है, इसलिए सूरत का नाम सूरह नजम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। वन्नज्मि इज़ा हवा, कसम है सितारों की जब वो गिरे। ए मक्के के बाशिंदों, ये तुम्हारे साथ रहने वाले साहिब न रास्ता भूले हैं न भटके हैं, और ये अपनी ख्वाहिशात से कुछ नहीं बोलते। ये तो खालिस वही है जो उनके पास भेजी जाती है। उन्हें एक मजबूत ताकत वाले फरिश्ते ने तालीम दी है जो क़ुव्वत का हामिल है। चुनांचा वो सामने आ गया जबकि वो बिल्कुल उफ़क़ पर था, फिर वो करीब आया और झुक पड़ा, यहाँ तक कि वो 2 कमानों के फासले के बराबर करीब आ गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा नज़दीक। इस तरह अल्लाह को अपने बंदे पर जो वही नाजिल फरमानी थी वो नाजिल फरमाई, और जो कुछ उन्होंने देखा दिल ने उसमें कोई गलती नहीं की। क्या फिर भी तुम उनसे उन चीज़ों के बारे में झगड़ा करते हो जिसे वो देखते हैं? और हकीकत ये है कि उन्होंने उस फरिश्ते को एक और मर्तबा देखा, उस बेर के दरख्त के पास जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है, और उसी के पास जन्नतुल मावा है। उस वक्त उस बेर के दरख्त पर वो चीज़ें छाई हुई थीं जो भी उस पर छाई हुई थीं। पैगंबर की आंख ना तो चकराई ना हद से आगे बढ़ी। सच तो ये है कि उन्होंने अपने परवरदिगार की बड़ी निशानियों में से बहुत कुछ देखा। भला क्या तुमने लात और उज़्ज़ा की हकीकत पर भी गौर किया है, और उस एक और तीसरे पर जिसका नाम मनात है? क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हों और अल्लाह के लिए बेटियां? ये तो वो बड़ी भोंदी तकसीम हुई। इनकी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि ये कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके हक़ में कोई सबूत नाजिल नहीं किया। दर हकीकत काफ़ी लोग महज वहम व गुमान और नफसियानी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, हालांकि उनके परवरदिगार की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है। क्या इंसान को हर उस चीज़ का हक़ पहुँचता है जिसकी वो तमन्ना करे? नहीं, क्योंकि आखिरत और दुनिया तो तमाम तर अल्लाह ही के अख्तियार में है, और आसमानों में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश किसी के कुछ काम नहीं आ सकती। अलबत्ता इसके बाद ही काम आ सकती है कि अल्लाह जिसको चाहे इजाज़त दे दे और उस पर राज़ी हो जाए। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों को ज़नाने नामों से याद करते हैं, हालांकि उन्हें इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं कि वो महज वहम व गुमान के पीछे चल रहे हैं। और हकीकत ये है कि वहम व गुमान हक़ के मामले में भी बिल्कुल कारामद नहीं। लिहाजा ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ऐसे आदमी की फ़िक्र ना करो जिसने हमारी नसीहत से मुंह मोड़ लिया और दुनियावी ज़िंदगी के सिवा और कुछ नहीं चाहता। वो ऐसे लोगों के इल्म की पहुँच बस यहीं तक है। तुम्हारा परवरदिगार ही खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटक चुका है, और वही खूब जानता है कि कौन राह पा गया है। और आसमानों में जो कुछ है
وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں اور ان کو ان کے عمل کا بدلہ بھی دے گا، جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے، یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی جو مکمل وفادار ہے؟ یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کے بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا، اور یہ کہ آخرکار سب کو تمہارے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی جو ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے دو دو جوڑے پیدا کیے، اور وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اسی نے ذمہ لیا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا ہے اور دولت کو محفوظ کراتا ہے، اور یہ کہ وہی جو شعرا ستارے کا پروردگار ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا۔ بے شک وہ سب سے زیادہ ظالم اور سرکش تھے، اور جو بستیاں اوندھی گری تھیں ان کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا۔ پھر جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی، لہٰذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح یہ خبردار کرنے والے ہیں۔ جو گھڑی جلد آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اسے ہٹا سکے۔ تو کیا تم اس بات پر حیرت کرتے ہو اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو، روتے نہیں، جب کہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو؟ اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ الحمدللہ یہاں اس صورت کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم۔